नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाकांत गौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनातन की राह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर लगने वाला सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला होता है। इस मेले में देश दुनिया से इतने लोग इकट्ठे होते हैं कि इसे एक मिनी भारत के नाम से भी जाना जाता है। और यदि ये मेला प्रयागराज में लगता है तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह कुंभ अन्य कुंभों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसा स्थान है जहां बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है। इस स्थान को ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। महाकुंभ मेला, जो कि 144 वर्ष के बाद लगता है, वो केवल प्रयागराज में ही लगता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यहीं अश्वमेघ यज्ञ किया था। दशमेघ घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप अभी भी यहाँ मौजूद हैं। इस यज्ञ के कारण भी कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ और प्रयाग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ मेले का महत्व और कुंभ मेला क्यों लगता है, कितने प्रकार का कुंभ है और किस किस दिन शाही स्नान कुंभ मेले में बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित लगभग सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सत्य सनातन जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभ मेला भारत के 4 प्रमुख शहरों में लगता है, जिनके नाम हैं त्रिवेणी संगम के तट पर प्रयागराज कुंभ मेला, गोदावरी नदी के तट पर नासिक कुंभ मेला, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन कुंभ मेला और हरिद्वार कुंभ मेला गंगा नदी के तट पर। कुंभ मेले का आयोजन उस अवधि में विभिन्न राशियों में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। 2025 में कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। भारत में कुंभ मेले के कई प्रकार हैं। सबसे प्रथम महाकुंभ मेला। यह केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पिछला महाकुंभ मेला 2013 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। दूसरा है पूर्ण कुंभ मेला या कुंभ मेला। यह हर 12 साल में दोहराया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। पिछला कुंभ मेला 2013 में प्रयागराज में, 2015 में नासिक में और 2016 में उज्जैन में आयोजित किया गया था। अर्ध कुंभ मेला अर्थात आधा कुंभ, जो हर 6 साल में केवल 2 स्थान हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। पिछला अर्ध कुंभ मेला 2016 में हरिद्वार में और 2019 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर 12 वर्षों में विशेष रूप से 4 स्थानों पर आयोजित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस आयोजन में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चला। 12 दिव्य दिन अर्थात यह 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं।
कथा के अनुसार इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थान पर गिरी थीं, जिनमें से 4 स्थान पृथ्वी पर स्थित हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन्हीं स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थिर होते हैं। शाही स्नान का महत्व क्या है? कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है। इसलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है, विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कब से कब तक लगेगा महाकुंभ? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन होगा। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ 2025 की प्रमुख स्नान तिथियां कौन सी हैं? महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शाही स्नान तिथियां हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन और पांचवा शाही स्नान होगा 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन और अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। दोस्तों, शाही स्नान कैसे किया जाता है? ये कैसे होता है? कुंभ मेले का राजयोगी स्नान, जिसे हम शाही स्नान कहते हैं, ये सुबह 4 बजे से शुरू होता है। राजयोगी स्नान के लिए अखाड़ों के सन्यासी और संत शस्त्र धारण करते हुए जुलूस निकालते हैं, जिसके साथ भारी भीड़ होती है। स्थानीय लोग जुलूस के मार्गों को पहले से ही रंगोली और पंखुड़ियों से सजाते हैं। एक एक करके अखाड़े अपने साधु संत और शिष्यों के साथ हाथी, ऊंट, घोड़े आदि साज सज्जा के साथ गाजे बाजे के साथ राजयोगी स्नान स्थल की ओर बढ़ते हैं। कुछ स्वामी हाथी पर और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली से बने रथों पर बैठते हैं। उनके शिष्य अपने सिर पर सजे हुए छत्र धारण करते हैं और भक्त उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। ढोल, ताशा, नगाड़े आदि विभिन्न वाद्य बजाए जाते हैं और हर हर शंकर, गौरी शंकर, हर हर महादेव और जय गंगा मैया की जय जैसे नारे गूंजते हैं। शरीर पर पवित्र भस्म लगाए हुए हजारों नागा तपस्वी माला पहनते हैं, चमकती हुई तलवारें या अन्य हथियार और ध्वज धारण करते हैं। जब हजारों नागा तपस्वी जो पवित्र भस्म से सने शरीर के कारण अमानवीय आकृतियां प्रतीत होती हैं, जोर से हर हर महादेव, हर हर गंगे का नारा लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई लाइव फिल्म देख रहे हो। पवित्र स्नान के अवसर पर निकाली जाने वाली साधु संतों की शाही शोभा यात्रा तप, ज्ञान, वैराग्य आदि दैवीय गुणों की शोभा यात्रा के समान होती है। कुंभ मेले में पवित्र स्नान के लिए अखाड़े जो होते हैं उनको वरीयता क्यों दी जाती है? प्राचीन काल में अखाड़ा के साधु संतों के लिए धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्यागना अपरिहार्य था।
क्योंकि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए अखाड़ों के शस्त्रधारी साधु संतों को राजयोगी स्नान अर्थात शाही स्नान में प्राथमिकता दी जाती थी। यह परंपरा आज भी जारी है। शस्त्रधारी साधु संतों का राजयोगी स्नान कुंभ मेले का सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। जब तक साधु संतों का राजयोगी स्नान नहीं हो जाता तब तक श्रद्धालु स्नान नहीं करते हैं। शाही स्नान के बाद क्या होता है? पवित्र स्नान के बाद तपस्वियों और संतों का जुलूस आसपास के मंदिरों के दर्शन करता है और अपने निवास स्थान पर लौटता है। श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर खड़े होकर तोरण द्वार और ध्वज लगाकर पारंपरिक तरीके से साधु संतों का स्वागत करते हैं। इस पवित्र स्नान के बाद साधु संतों का स्वागत करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। शोभा यात्रा के समय भक्तों की गहरी भक्ति दिखाई देती है। पवित्र स्नान के बाद जब साधु संत अपने अखाड़ों में लौटते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। कुछ नग्न साधु संत कुछ देर तक रुककर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु ने दंडवत प्रणाम करते हैं। जबकि कुछ साधु संत किसी को भी अपने पास नहीं आने देते और कुछ साधु संत भक्तों को डराने के लिए हथियार उठाते हैं। कुछ साधु संत कहते हैं, मेरे पैर मत छुओ, मेरी तपस्या भी पूरी नहीं हुई है। शाही स्नान के बाद भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाना शुरू करते हैं और इस प्रकार से इस पुण्य को अर्जित करते हैं। सनातन धर्म में ये परंपरा बहुत वर्षों पुरानी है और आज तक चली आ रही है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय गंगा मैया की, जय शिव शंकर, जय हर हर महादेव।